पॉइंट है कि भाई लोग कह रहे हैं कि चलो आप तो भौतिक सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं सर, आप आध्यात्मिक सुख सुविधा की बात नहीं कर रहे, भावनात्मक सुख सुविधा की बात नहीं कर रहे, या साइकोलॉजिकल मानसिक सुख सुविधा की बात नहीं कर रहे। नहीं सर, हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सारी जो सुख सुविधाएं हैं ये सब डिपेंड करती हैं भौतिकता पर। ये आपको इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके लिए जब एक विस्तार में एक टॉपिक आएगा तो उसमें आप इसको समझेंगे। जैसे यहाँ मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो शरीर है ये भौतिक है और ये आधार है सब चीज के, चेतना का भी आधार है। माने जब तक ये शरीर ठीक है तब तक चेतना उद्बुद्ध रह पाती है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो चेतना लुप्त हो जाती है। या अगर आपके शरीर को हम बहुत एक दर्द बढ़ा दें तो एक लेवल तक जहां तक वो सहन करेगी वहां तक चेतना रहती है, उसके बाद अगर दर्द बढ़ाया दुख बढ़ाया तो चेतना विलुप्त हो जाती है, चेतना समाप्त हो जाती है। ऐसा सिस्टम है इस बॉडी। तो जैसे इस ये बॉडी, ये मटेरियल आधार है चेतना का, इच्छा करने का, क्योंकि चेतना होगी तो इच्छा होगी, इच्छा होगी तो सुख दुख होंगे, सुख दुख होंगे तो सभी प्रकार के सुख दुख होंगे। तो मटेरियल से ही सारा होता है। जैसे आध्यात्मिक शांति क्या होती है? आध्यात्मिक शांति ये होती है कि भाई मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं है, ना कोई फ्यूचर इनसिक्योरिटी है, ना कुछ है, मजे से जी रहा हूँ। जब जो इच्छा पैदा होती है मैं पूरी कर लेता हूँ, कोई भी टाइप की। तो मैं अंदर से एकदम शांत रहता हूँ। तो ये ये किस बात से मुमकिन हो जा रहा है? ये इसी स्थूल, इसी भौतिकता की व्यवस्था से मुमकिन हो रहा है। अंदर टेंशन परेशानी, वो शारीरिक हो या मानसिक हो या भावनात्मक हो या चेतनात्मक हो, वो क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि उस तरह की जब इच्छाएं पैदा हो रही हैं और उनकी पूर्ति नहीं हो रही तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे संबंधों की इच्छा हो रही है मगर संबंध नहीं मिल रहे, तो भावनात्मक समस्या पैदा हो रही है। अब संबंध कौन है? संबंध माने किसी दूसरे जीवित आदमी के साथ संबंध। दूसरे जीवित आदमी क्या है? मटेरियल है। मटेरियल ही है ना आपके लिए वो। आपके लिए वो उपभोक्ता की वस्तु है। जिस बात के लिए आप उसकी इच्छा कर रहे हैं, उसके साथ रहने की इच्छा कर रहे हैं, उसके साथ सहवास की इच्छा कर रहे हैं, वो तो मटेरियल ही है ना। वो नहीं होगा तो उसके अंदर जो आपको कुछ अच्छा आदमी जैसा, कुछ चेतना जैसी, कुछ उसकी एक्टिविटी, वो सब कहाँ आपको फील करेगी? ये तो ये सारी एक्टिविटी सब कुछ ये सब इसी आधार से हो पाता है ना कि उसका भौतिक आधार। तो इसीलिए जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चूंकि हम लोग बेस की बात कर रहे हैं, मूल की बात कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सभी प्रकार के जो खेल हैं, जैसे चेस, चेस एक खेल है जो आत्मिक लेवल का खेल है, कॉन्शियस लेवल का खेल है। तो अब वो भी हम कब खेल सकते हैं? वो भी हम तब खेल सकते हैं कि उसे खेलने वाला कोई हो, आदमी हो या कंप्यूटर हो, उसके पीसीज हो, उसका चेस बोर्ड हो। ये सब तो मटेरियल है ना। अगर ये नहीं होगा तो मैं कैसे खेल पाऊंगा? अगर दूसरा आदमी नहीं होगा तो मैं इमोशनल लेवल के जो इच्छाएं वो कैसे पूरी कर पाऊंगा? अगर खेल इत्यादि, मूवी, ये सब नहीं होंगे तो मैं मानसिक इच्छाएं कैसे पूर्ति कर पाऊंगा? तो ये सब तो मटेरियल ही है ना। मेरी जो पूर्ति हो रही है उसमें मटेरियल ही बेस बन रहा है सब जगह, सभी प्रकार के सुखों में। तो इसीलिए ये जो भी लोग ऐसा कोई बोलते हैं या ऐसा सुनते हैं, या आप तो एक भौतिक सुख सुविधा की बात करें, तो उन्हें एक्चुअली समझ नहीं है जीवन की। उन्हें ये समझ नहीं है कि वो किस बात को भौतिक बोल रहे हैं और किस बात को आध्यात्मिक। आध्यात्मिक बिना भौतिक के संभव नहीं है। जी।